जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम हैं श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल जयमाला, जहाँ पर श्री राधा जी की और श्री कृष्ण जी की जयमाला पड़ी थी भांडीर वन में जो स्थित है। उसके मैं स्वरूप के दर्शन करा रहा हूँ आपको। ये देखिए सामने वट वृक्ष उसी समय का है ये। तो ये हमारे आचार्य जी हैं, दीक्षित जी। सर, क्या बाबूजी क्या महत्व है इस जयमाला स्थल का? देखो जी, महत्व यहाँ राधा और कृष्ण का जो है ये विवाह कराया है। ब्रह्मा जी इसके साक्षी हैं, अग्नि इसकी साक्षी है, बट वृक्ष इसका साक्षी है। ये जो बट वृक्ष आप देख रहे हैं ये 5,500 साल पुराना बट वृक्ष है और ग्वाल बाग इतना लंबाई में फैला हुआ था। ये 15 किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ वृक्ष था। जमुना जी इसके नीचे होके बहती थी, ग्वाल बाग इसी पर होकर के आया जाया करते थे। राधा कृष्ण जो एक बार भगवान नंद बाबा को लेकर के, नंद बाबा गोदी में लेकर के भगवान कृष्ण को लेकर के यहाँ आए हैं। तो वहाँ उस समय एकदम आंधी तूफान भभूरा इत्यादि आ गया है। तो जब आ गया है तो नंद बाबा घबराने लगे कि मैं लाला की किस प्रकार से रक्षा करूं, कैसे मेरे लाला की रक्षा हो। ऐसे सोच ही रहे थे, उसी बीच में से एकदम दिव्य तेज प्रकाश के साथ में एक छोटी सी कन्या और जो यहाँ प्रकट हो जाती है और कहने लगी बाबा अपने लाला को मुझे दे दो, मुझे दे दो। इस प्रकार जो कहने लगी और कहने लगी बाबा मेरा नाम राधा रानी है। तो राधा रानी नाम सुनते ही नंद बाबा चौंक गए कि मैंने गर्गाचारी से नाम कर समय ये बात सुनी थी, शायद वही राधा रानी हो। दिव्य स्वरूप है। तो शीघ्र ही नंद बाबा ने राधा रानी की गोदी में भगवान कृष्ण को दी दी और दे करके नंद बाबा गायों पर चले गए हैं। पीछे से राधा रानी भगवान कृष्ण को लेकर के इस बट वृक्ष के नीचे घूम रही बैठी हुई है। तो एकदम दिव्य स्वरूप में योग माया के द्वारा भगवान 16 साल के हो गए, राधा रानी भी 16 साल की हो गई माया श्रृंगार के। तो यहाँ खेल रहे तो ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा मैं जो है 60,000 वर्ष से पुष्कर में तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन तब भी दर्शन आज यहाँ शीघ्र ही राधा रानी की कृपा से दर्शन प्राप्त होंगे। तो ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी यहाँ नीचे उतर करके आ गए और आकर के भगवान से स्तुति करने लगे हैं। उन्होंने चारों मुखों से, क्योंकि पुष्कर में जब तपस्या की और 3 मुख हुए थे, और यहाँ करके चारों मुखों से वैदिक स्तुति कर रहे हैं। वैदिक स्तुति करने पर भगवान राधा रानी प्रसन्न हो गए, उनका ब्रह्मा जी वर मांग लिए। इस प्रकार शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने जो है अग्नि को प्रकट किया और बट वृक्ष को साक्षी करके वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह संपूर्ण कराया है और सप्तपदी के द्वारा 7 भामरों के द्वारा। इस पर ब्रह्मा जी चलने को हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से राधा रानी कहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमारी इस लीला को किसी को प्रकट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का मनुष्य आएगा और मेरे स्थान को अपवित्र करेगा। इसलिए मेरी जिस पर कृपा होगी वही प्राणी यहाँ आएगा, इसको कहना नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसा है, इस पर जो भी कोई पाप होगा उसके आकर के ही इसके नष्ट हो जाएंगे और उसको 14 अवतारों की फल की प्राप्ति होगी। और यहाँ करके जो मेरे प्रसाद को ग्रहण करेगा उसको जन्म जन्मांतर गर्भों से मुक्ति प्राप्त होगी। गर्भ जीव गर्भ 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रसाद को यहाँ करके, यहाँ तक कहा है कि जहाँ तक आदि बारह पुराण में कि जहाँ कोई से हो करके कोई पक्षी भी उड़ करके चला जाता है तो उसको बार बार पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार ये दिव्य स्थान राधा रानी का दिव्य स्थान है और इसी से ये भांडीर वट जो प्रसिद्ध है। भांडीर वट के नीचे इस लीला के अलावा और भी अनेक लीलाएं हैं जो कि
दाऊ जी ने प्रलंबासुरोद्धार किया है, दावानल अग्निपान किया है। भगवान का मल्ल युद्ध जो गोपियों के साथ मल्ल युद्ध हुआ, गोपियों ने परास्त किया है भगवान कृष्ण को, ये हास्य लीला है। दुर्वासा मुनि ने गोपियों ने दुर्वासा मुनि तपोस्थली है दुर्वासा जी की, यहाँ पे जो है गोपियों ने भोजन कराया है। ब्रह्मा जी ने गायों को हरण किया है एवं ग्वाल वालों जो व्रत पत्नियों द्वारा यज्ञ भोजन जो ब्राह्मणों जो यज्ञ जो है यहाँ पे यज्ञ तपस्या करी है, यज्ञ किया है, उसमें ब्राह्मण पत्नियों को ने ग्वाल वालों को भगवान कृष्ण बलराम को भोजन कराया है। ये इसलिए है। जो मल्ल युद्ध हुआ था गोपियों का वो यहीं हुआ था। वो यहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर जो थक गए तो फिर उनको गोपियों ने भोजन कराया है दुर्वासा मुनियों ने, दुर्वासा मुनि को कराया है गोपियों ने। बोली राधा रानी सरकार की जय। और एक लीला और है, ये भगवान ने यहीं एक गौ हत्या का जो दोष लगा था, गौ बछड़ा मारने का, तो सभी ग्वाल वाल कहने लगे तुम दोषी हो, तुमने दोष किया है। तो इस पर भगवान कहे हैं कि भाई दोषी कैसे हूँ, मैंने तो असुर को मारा है, बछड़े को नहीं मारा है। तो ग्वाल वाल नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, हम तो बछड़े के रूप में देखा है इसलिए तुम दोषी हो। उन्होंने कहा दोष कैसे दूर होगा कि सभी तीर्थों के लिए जाइए। तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं चला जाऊं लेकिन तुम नहीं मान पाए और उन्होंने नहीं माना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं यहीं पे बुला रहा हूं। तो भगवान ने सारे तीर्थों को इस बंसी को बैणी को खोद करके इसमें दूध का आह्वान किया है। तो दोनों भाइयों ने सभी दूध से स्नान किया है। फिर सभी तीर्थों को एक एक करके नाम लेकर के शरीर रूप धारण करके सभी को यहाँ बुलाया है। सभी तीर्थों ने भगवान की शुद्धि करी है, सबको जल छोड़ा है, भगवान की शुद्धि हुई है। भगवान ने फिर विदाई के समय सभी तीर्थों को भंडारा दिया है। इस नाम से भंडार वन इसको बोला जाता है और इसी से यहाँ प्रसाद का भी महत्व होता है। ये जो लीला जी कुएं की है। राधा रानी की जय। बहुत ही दिव्य स्थान, आत्मिक शांति का स्थान। और कहते हैं आचार्य जी बता रहे हैं कि जिसका परम भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, वही यहाँ पे आता है, अदरवाइज तो वो आ ही नहीं पाता यहाँ तक। देखिए एक और बट वृक्ष, ये कृष्ण काल के ही हैं। और यही देखिए ये जो आपका वरमाला हुई थी, ये वही स्थान है। ये प्राकृतिक रूप से मंडप बना हुआ है बट वृक्ष के रूप में। ये देखिए ये प्राकृतिक है, इसमें कोई भी आधुनिकता नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है इसमें। ये देखिए, और ये देखिए ये हस्त मिलाप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हस्त मिलाप, दोनों के हाथ मिले हुए हैं, राधा जी के और कृष्ण जी के। एक राधा जी का हाथ है और एक कृष्ण जी का हाथ है, दोनों का मिला हुआ है इसमें। हस्त मिलाप, हाँ। जब विवाह होता है ना, विवाह होता है तो हस्त मिलाप होता है इसमें, हाँ। और ये देखिए ब्रह्मा जी का, ये ब्रह्मा जी हैं हमारे, ब्रह्मा जी स्वरूप में है। पेड़ क्यों बन गए हैं? पेड़ नहीं है ये, चार खंबे, ये देखो, हाँ, चार खंबे कट गए। बहुत ही विशाल का है। जितना दिखाऊं उतना ही कम है, बहुत ही विशाल वट वृक्ष। सिंदूर डाल रहा राधा रानी की मांगों में, सिंदूर डाल रहे। डाल दूं? डाल तो रहे। कृष्ण जी डाल रहे। हम भी तो कृष्ण जी। अरे माया वो तुम्हारी राधा रानी, हमारी तो पूर्वज है वो। हाँ पूर्वज। हाँ, तो वो कुछ भी बोलो, ये वो मत बोलो।
जय श्री कृष्णा। ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, आप कभी आइए। घुमा दो थोड़ा सा, मेरी तरफ भी घुमा दो। ये देखिए, ये बट वृक्ष है ना।